फिल्म शुरू होता है 1964 में वार्डन फैमिली से। एड और लॉरेन अपना करियर शुरू ही किया होता है और उनके पास आता है एक एंटिक स्टोर की इन्वेस्टिगेशन। एक मिरर जो शायद से पॉजेस्ड है। लॉरेन मिरर को टच करती है और मिरर क्रैक हो जाता है। लॉरेन को एक भयानक विजन दिखती है, एक एंटिटी जो उसके अनबॉर्न बेबी को जकड़ा हुआ है। लॉरेन को अचानक लेबर पेन शुरू हो जाता है। एड पैनिक करता है और उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। बेबी पैदा होती है लेकिन स्टिल बॉर्न, मरी हुई। लॉरेन जीसस से प्रे करती है और उसके बेबी को वापस देने के लिए बोलती है। मिराकुलस तरीके से बेबी जिंदा हो जाती है। सब बहुत खुश हो जाते हैं और बेबी का नाम रखती है जूडी। 1986 स्मॉल फैमिली पेंसिल्वेनिया में घर लेके शिफ्ट करते हैं। स्मॉल फैमिली के मेंबर्स जैक एंड जैनेट, उनके पेरेंट्स मेरी एंड जॉन और 4 बेटी डॉन, हेदर, कैरिन, सैनन। हेदर की कॉन्फर्मेशन सेरेमनी होती है जिसमें जॉन उसको एक एंटिक मिरर गिफ्ट करता है। तब से घर में अचानक सस्पिशियस चीजें शुरू हो जाती है। पहला, उस सेरेमनी के दौरान अचानक लाइट चली जाती है। दूसरा, हेदर केक के कैंडल्स को फूंक देने से पहले ही कैंडल्स बुझ जाता है। ऐसा लगता है कोई और ही कैंडल्स को बुझा दिया है। तीसरा, डिनर टाइम में हेदर के ऊपर सीलिंग लाइट गिरते गिरते बच जाती है। जूडी अब बड़ी हो रही है, उसको भी लॉरेन जैसी पावर्स है, उसको भी एंटिटीज दिखाई देती है। जूडी इस सबसे बहुत डर जाती है। उससे बचने के लिए एक राइम यूज करती है जो लॉरेन उसे सिखाई थी। हालांकि इस राइम से कुछ होता है या नहीं ये तो बाद में ही पता चलेगा। हेदर बहुत डरी हुई है उस घटनाओं के बाद से। उसे वो मिरर बहुत सस्पिशियस लगता है मिरर हेदर को देख रहा है हर वक्त, हर समय। हेदर और डॉन प्लान करके मिरर को फेंक देती है घर के बाहर। उसके बाद से घर में और भी अजीब चीजें शुरू हो जाती है। मिरर का इफेक्ट फिजिकली अप्रोच करने लगता है। अचानक डॉन उल्टी करने लगता है, वो भी खून की, और पेट से कांच के पीसेस निकलने लगती है। उसी दिन जैक को भी अटैक किया जाता है। सब डर जाते हैं और घर छोड़ने की बात करते हैं, पर अभी ना पैसा है और ना ही कोई ठिकाना। एड का हार्ट कंडीशन खराब है, सो वॉरेन्स ऑफिशियली रिटायर हो चुके हैं। अभी सिर्फ उन लोगों के एक्सपीरियंसेस, लेक्चर्स के थ्रू सभी को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। एड के बर्थडे के टाइम पहली बार जूडी के बॉयफ्रेंड टॉनी घर पे आता है। लॉरेन टॉनी को एक्सेप्ट कर लिया है और बहुत खुश है उस रिलेशन से, पर एड को खास पसंद नहीं है टॉनी। टॉनी प्रपोज करने के लिए वॉरेन से परमिशन मांगने जाता है, पर जूडी अचानक आ जाती है और रिंग देख लेती है। जूडी एक्सेप्ट कर लेती है प्रपोजल को। लॉरेन बहुत खुश थी, पर एड थोड़े से नाराज। चर्च के फादर गॉर्डन एड के पार्टी से जाते टाइम स्मॉल फैमिली की कंडीशन बोलता है और हेल्प के लिए पूछता है, लेकिन वॉरेन्स ने साफ इनकार कर दिया। स्मॉल फैमिली बहुत डरा हुआ है, मीडिया से अपना प्रॉब्लम शेयर करता है, पर उन्हें लगता है फेमस होने के लिए कर रहे हैं स्मॉल फैमिली। उनके घर के सामने लोग और मीडिया जमा होने लगते हैं। फादर गॉर्डन उनके घर पहुंचता है। इन्वेस्टिगेशन करते वक्त उन्हें कुछ फील होता है। फादर डायसिस ऑफ स्क्रैंटन जाते हैं जहां एंटिटी उसे इफेक्ट करता है और फिर हैंग हो जाता है। वॉरेन फैमिली फादर गॉर्डन के अंतिम समय में पहुंचते हैं। बड़ी करने से पहले जूडी कॉफिन टच करती है और उसे कुछ विजन दिखती है। वो डिसाइड करती है स्मॉल फैमिली के पास जाने का। वॉरेन्स और टॉनी जूडी को ढूंढ नहीं पाती है और फिर पता चलता है जूडी स्मॉल फैमिली के पास है। वॉरेन्स डिसाइड करके जाते हैं सिर्फ जूडी को लेके निकल जाएंगे, पर जूडी ने इंसिस्ट किया ये केस सॉल्व करने के लिए। वॉरेन्स मान जाते हैं हेल्प करने के लिए और टॉनी भी साथ देता है। लॉरेंस स्मॉल फैमिली के घर में घूमती है और उसे कुछ विजन्स दिखाई देती है। लॉरेन एड को बैल्कनी में ले जाके बताती है घर में 3 स्पिरिट्स है, एक हस्बैंड, वाइफ और मदर इन लॉ, पर वो तीनों एक छलावा है जिसके पीछे एक शक्तिशाली स्पिरिट छुपा हुआ है और तीनों को कंट्रोल कर रहा है। एंटिटी ने ट्रिक करके लॉरेन की आवाज में जूडी को एटिक में बुलाया। जूडी डरा हुआ ऊपर जाती है और एटिक में उसे दिखता है वो एंटिक मिरर। स्पिरिट ग्रैब कर लेती है जूडी को। जूडी भागते भागते गिरती है स्टेयर्स से। सब भाग के आते हैं। लॉरेन जूडी को रूम में ले जाती है और एड उस मिरर को लोकेट करता है। मिरर और भी बहुत पावरफुल दिख रहा था। एड, जैक और टॉनी ट्राई करते हैं मिरर को घर से निकालने का। मिरर रेजिस्ट करता है। जैक को मिरर के रिफ्लेक्शन के थ्रू एंटिटी दिखाता है। इवेंट्स एस्केलेट करता है। जैक डर जाता है। टॉनी गाड़ी लेने गया था पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। देन स्टार्ट करने के बाद वो लेके आ रहा था
अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आ जाती है और टॉनी बचाने के चक्कर में एक्सीडेंट कर देती है। उधर जूडी बहुत बीमार होने लगती है। इट को हार्ट अटैक आता है। लॉरेन को अटैक किया जाती है बेसमेंट में। टॉनी लॉरेन को बचाती है। जूडी को स्पिरिट कंट्रोल करके अटैक में ले जाती है और हैंग करवाने की कोशिश करती है। एड और टॉनी टाइम पे आते हैं और उसको बचाती है। जूडी नीचे गिरती है और बेहोश। लॉरेन जीसस से प्रे करती है पूरी फेथ से जूडी को वापस लाने के लिए। जूडी वापस आ जाती है। सडनली मिरर अपीयर होता है और हवा में पावरफुल वे में घूमने लगता है। एड अपना बुक निकाल के कोशिश करता है पोजेशन खत्म करने के लिए, पर एंटिटी बहुत पावरफुल है। उस पावर से बुक जल चुका है। मिरर स्लोली आगे आने लगता है और टॉनी का गला फंस जाता है उसके नीचे। एड और लॉरेन अब दोनों रोकने की कोशिश करती है, पर एंटिटी की पावर बहुत ज़्यादा है। जूडी लॉरेन के पास डरी हुई बैठी रहती है। लॉरेन पहली बार जूडी को बोलती है, इस पावर से डरो मत, भागो मत, इस पावर को अपनाओ। जूडी लॉरेन की तरफ दिखती है, फिर विश्वास के साथ मिरर की तरफ दिखती है। फिर लॉरेन और जूडी मिरर पर हाथ लगाकर पूरा पावर्स के साथ रोकती है एंटिटी को। लॉरेन मिरर पर मंत्र बोलती है एंड एंटिटी पावरलेस हो जाती है। मिरर क्रैक होकर बिखर जाता है। अब सब शांत हो चुका है। कोई हॉन्टिंग्स नहीं, कोई स्पिरिट्स नहीं। स्मॉल फैमिली और 3 साल उस घर में रहते हैं। वॉरेंस उस मिरर को सेफली अपने पास लेके आते हैं और रखते हैं। एड एट लास्ट टॉनी को एक्सेप्ट करता है और जूडी और टॉनी शादी करते हैं। शादी में एड और लॉरेन डांस करते हैं और लॉरेन उसके सपने शेयर करती है, पीसफुल फ्यूचर का, फैमिली का, ग्रैंड चिल्ड्रन का।